एक ऐसे दिग्गज डॉक्टर जिन्होंने भारत के अलग अलग अस्पतालों में, बड़े बड़े अस्पतालों में अपनी सेवाएं दी। एक ऐसे कैंसर रोग विशेषज्ञ से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी में खुशियों को फिर से दोबारा लौटाया है। नवीन संचेती सर से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। और जब इनसे मैंने डिटेल में बात किया तो हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। आपने अब तक कितने ऑपरेशन अपने हाथ से किए हैं जो कैंसर की सर्जरीज रही हैं? मे बी अराउंड 10,000 से ज्यादा केसेस को मैं ऑपरेट कर चुका हूँ लास्ट 15 सालों के अंदर। तो सर लगभग पूरे इंडिया में आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग पेशेंट कितने होंगे? हर साल ये इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर का जो डाटा है उसके हिसाब से 16 से 18 लाख लोग ऐसे हैं जिनको ये डायग्नोज किया जाता है। इस नंबर से काफी सारे लोग ज्यादा वो हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनको कैंसर होता है और उनकी डेथ हो जाती है। अगर अर्ली डायग्नोज हो जाए, पहले पता चल जाए, तो ये बीमारी को आराम से ठीक किया जा सकता है। कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज ही नहीं, इलाज किया जा सकता है। लेकिन लोग आते कहाँ हैं? स्टार्टिंग के अंदर सिम्टम कैसे हो सकते हैं? माउथ कैंसर है, क्या सिम्टम होता है? छाला बन जाता है, वो छाला ठीक नहीं हो रहा, तो आप 10-15 दिन अगर आपने दवाई ली, किसी डेंटल सर्जन या किसी सर्जन को दिखाया और वो ठीक नहीं हो रहा, तो आपके मन में एक डाउट होना चाहिए कि कहीं ये कैंसर तो नहीं। कुछ भी अपने शरीर में कुछ बदलाव होते हैं तो हमें अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। निरंतर कुछ ना कुछ बेहतरीन आपके लिए लेकर आता हूं, और आज बेहतरीन से भी ऊपर कुछ होता हो वो आपके लिए लेकर आया, क्योंकि हिंदुस्तान निरंतर बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस से जूझता हुआ जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, करोड़ों लोग गंभीर गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, और करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि मुझे कोई बीमारी है, क्योंकि उन्होंने इग्नोर कर रखा है। मैं अभी मौजूद हूं भारत के एक बहुत बड़े अस्पताल में से एक, सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद, और यहां एक ऐसे दिग्गज से मेरी मुलाकात हुई है। एक ऐसे शख्सियत जो मानवता के लिए बहुत बड़े लेवल पे कार्य कर रहे हैं। एक ऐसे दिग्गज डॉक्टर जिनके शब्द और शब्दावली से पेशेंट के अंदर हौसला आता है, मरीजों के अंदर जीने की एक उम्मीद की किरण जग जाती है। और जब इनसे मैंने डिटेल में बात किया तो हैरान करने वाले तथ्य सामने आए कि दुनिया की कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। लोग वक्त रहते समझते नहीं है, नजरअंदाज कर देते हैं। वक्त रहते अगर समझ जाए इंसान, और वक्त रहते अपने एंड से अगर इनिशिएटिव ले ले, तो दुनिया के बड़े से बड़े बीमारी को ठीक किया जा सकता है। मैं एक ऐसे ऑन्को सर्जन से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, एक ऐसे कैंसर रोग विशेषज्ञ से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी में खुशियों को फिर से दोबारा लौटाया है। इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे कुछ चमत्कार कर दिया, इसलिए उन्हें यकीन था अपने कार्यशैली पर। हजारों लोगों की उम्मीद की किरण डॉक्टर नवीन संचेती सर से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। ऐसे दिग्गज जिन्होंने भारत के अलग अलग अस्पतालों में, बड़े बड़े अस्पतालों में अपनी सेवाएं दी। इनके पेशेंट की खासियत यही होती है, इनके मरीजों की खासियत यही होती है कि जो एक बार इनके हाथों ट्रीट होता है, जिन्हें ये अपनी सर्विसेज देते हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट कभी नहीं जाती। लेकिन इनके अंदर दिल में दर्द भी बहुत है कि मैं चाहता हूं, इनके शब्द और शब्दावली हैं, मैं चाहता हूं कि कभी भी किसी परिस्थिति में, किसी हालात में कोई बीमार ही ना पड़े, क्योंकि हवा, भोजन, पानी तीनों प्रदूषित है। लोग अगर जागरूक रहें, रेगुलर बेसिस पे अगर न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करें, रेगुलर बेसिस पे अगर जिंदा खाना खाएं, जैसे स्प्राउट्स, फ्रूट्स, अनकुक्ड आइटम जिसे पकाने की जरूरत ना हो, प्रकृति द्वारा जिसका सृजन हो, तो गंभीर गंभीर बीमारियां होंगी ही नहीं। एक्सरसाइज करें, लोग फिट रहें। बहुत सारी चीजें हैं जो नवीन सर आपको एहसास करा सकते हैं। तो देर ना करते हुए मैं सर से कुछ बातें करूंगा, और सर से बात करने के दरमियान आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैंसर क्यों होता है, कैंसर को कैसे ठीक किया जा सकता है, और कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं और बचने के क्या रास्ते हैं। तो अगली आवाज डॉक्टर नवीन संचेती सर की। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार पाठक जी। एंड मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज हजारों लोग आज आपकी इस इंफॉर्मेशन को महसूस करके अपने मुकद्दर को संवारने के लिए तैयार होंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आज सर के द्वारा जो निर्देश दिया जाएगा, आप में से सभी के सभी समझ के अपनी जिंदगी में उतारेंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा कि आपने अब तक कितने ऑपरेशन अपने हाथ से किए हैं जो कैंसर की सर्जरीज रही हैं, कम से कम? मे बी अराउंड 10,000 से ज्यादा केसेस को मैं ऑपरेट कर चुका हूँ। 10,000? ध्यान से सुनिए आप सभी, 10,000 मरीज जिन्हें सर ने अकेले अपने बल पे
ऑपरेट किया है खुद से। अब इमेजिन कीजिए कि इंडिया में कम से कम कितने सर्जन होंगे, आप इमेजिन कर पा रहे हैं कितने ऑन्को सर्जन रहेंगे सर इंडिया में? अगर एवरेज देखा जाए, अगर भारत के बड़े बड़े अस्पताल, अप्रोक्सीमेट ही आइडिया मिल सकता है कितने बड़े दिग्गज होंगे पूरे इंडिया में? हमारे पास में करीब 2000 से ज्यादा ऑन्को सर्जन हैं इंडिया में 2000 से ज्यादा, और 2000 ऑन्को सर्जन में से अगर 1000 लोगों ने भी 10,000 सर्जरी की होगी तो इमेजिन किया जा सकता है कितना बड़ा आंकड़ा है। पूरे इंडिया में पेशेंट कितने हैं यह भी हम समझने की कोशिश करते हैं, जिनको पता चल चुका है कि वो किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका नाम कैंसर है। वो कहीं का भी कैंसर हो सकता है, किसी को स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, किसी को कुछ किसी को कुछ। तो सर लगभग पूरे इंडिया में आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग पेशेंट कितने होंगे? हर साल ये इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर का जो डाटा है उसके हिसाब से 16 से 18 लाख लोग ऐसे हैं जिनको ये डायग्नोज किया जाता है हर साल। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में काफ़ी सारे लोग इस नंबर से काफ़ी सारे लोग ज़्यादा वो हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनको कैंसर होता है और उनकी डेथ हो जाती है। 16 से 18 लाख पर ईयर। इमेजिन कीजिए, परिकल्पना कीजिए, 2024 में हम हैं। अगर आज की तारीख से भी हम परिकल्पना करते हैं कि अगर इसी रफ्तार से कैंसर बढ़ता रहता है तो क्या हालात हो सकते हैं। जिनको नया पता चल रहा है, जिनको हो चुका है उनकी बात नहीं हो रही, जिनको नया पता चल रहा है। हालात बिगड़े क्यों हैं यह भी हम समझेंगे, रास्ता क्या है यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो नवीन सर, इतनी बुरी हालत हो क्यों रही है पूरे इंडिया में? मैंने सुना है, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूं नहीं कि मैं बता सकता हूं, लोग कहते हैं कि सिगरेट पीने वाले, क्योंकि बड़े बड़ी एमएनसीज में, बड़े बड़े कंपनीज में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में एक ट्रेंड है कि जब थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाए ना, थोड़ा सा पी लेते हैं यार, टेंशन खत्म कर देते हैं। तो ये जो पीने की आदत है, जो वीकेंड्स में पार्टीज होती हैं, थोड़ा भी मौका मिला, खुशी है तो खुशी में चीयर्स, ये वाली जो हालत होती है सर, तो ये कितना रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए? कौन कौन सा कैंसर हो सकता है अगर कोई रेगुलर बेसिस पे इसे कंज्यूम करता है? आज की डेट में अगर मेरे पास 100 पेशेंट्स आते हैं एक हफ्ते के अंदर, उसमें 50% पेशेंट्स ऐसे हैं जो या तो तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी या खैनी, इस तरह का कोई ना कोई चीज़ का सेवन करते हैं। अगर आप इन सब के साथ में अल्कोहल भी लेते हैं तो एक और एक 11 होगा। इसके कारण इंडिया के अंदर, इंडिया इज नोन एज द टोबैको कैपिटल, माउथ कैंसर सबसे ज़्यादा यहाँ होता है। और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स, मतलब 60% एंड अबव पेशेंट्स एडवांस स्टेज में आते हैं कैंसर की। मतलब उनको पता ही नहीं है कि मुझे हो चुका है और वो पहुंचते हैं तब तक स्टेज 3 या स्टेज 4 में। ऐसी स्थिति है। जैसा कि आप लोगों ने सुना, महसूस किया, खैनी, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, खैनी रगड़ा, मुंह में डाला, क्या है? बुद्धिवर्धक चूर्ण है। बहुत सारे लोगों का मानना ही है। ये खैनी कितना खतरनाक है, ये स्ट्रेस रिलीज करने के लिए जो सिगरेट पीने की आदत है कितना खतरनाक है, आप इमेजिन कर सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं। अभी मैं अस्पताल में ही हूं एंड आप महसूस कीजिए, मैं थोड़ा सा चल के आपको फील कराता हूं और आपसे बातें कर रहा हूं, क्योंकि सर मेरे साथ मौजूद हैं और आज ये जागरूकता के लिए सर ने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला। डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं इनकी एक सर्जरी होती है, डेली बेसिस पे। उसके बाद इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए वक्त निकाला है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए ये एहसास कराना चाहता हूं, हालात आप महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सर का ये थोड़ा केबिन दिखाया जाए। डॉक्टर नवीन संचेती सर यहीं बैठते हैं। एंड खैनी कितना खतरनाक हो सकता है आपने महसूस किया, सिगरेट कितना खतरनाक हो सकता है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को पूरे इंडिया में देखा है जो बाथरूम जब जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग जब स्टूल पास करना हो, उस वक्त उनका कहना होता है कि अगर मैं बीड़ी ना पीऊं, सिगरेट ना पीऊं, खैनी ना खाऊं तो मुझे वो होता ही नहीं है, मैं रिलीज कर ही नहीं पाता। आप समझ पा रहे हैं किस लेवल की मानसिकता हो चुकी है? उनको लगता है मुझे तो कुछ होगा ही नहीं। अरे भाई साहब, यही शरीर है, यही शरीर है जिस शरीर से लोग चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। यही खान पान है जो उन्होंने भी खाया था और उन्हें भी लगता था कि मैं स्वस्थ रहूंगा। अगर वो इन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जरूरत है सतर्कता की, अलर्ट रहने की। आपने अगर आज तक वीडियो नहीं देखा था ये तो बात अलग है, लेकिन आज अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो क्या करने की जरूरत है?
और कहां से अपनी जिंदगी को बचाने की जरूरत है, क्या बचाव किया जा सकता है। और अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, क्या होते हैं, सर ने क्या बोला, एडवांस स्टेज में लोग आते हैं, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। अगर अर्ली डायग्नोज हो जाए, पहले पता चल जाए, तो यह बीमारी को आराम से ठीक किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। यह लाइन में बोल रहा हूं, क्योर। कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज ही नहीं, इलाज किया जा सकता है। लेकिन लोग आते कहां हैं, कैसे इसका ऑप्शन है, कैसे इससे बचा जा सकता है, इसके लिए क्या बचाव किया जा सकता है, और अगर हो गया है तो कैसे आप क्या कर सकते हैं, सर कुछ बताएंगे इसके बारे में। सबसे पहले जैसे किसी को भी कोई सिम्टम होता है, स्टार्टिंग के अंदर सिम्टम कैसे हो सकते हैं। जब इंडिया में मोस्ट कॉमन माउथ कैंसर है, क्या सिम्टम होता है, एक छाला बन जाता है, वो छाला ठीक नहीं हो रहा, तो आप 10-15 दिन अगर आपने दवाई ली, किसी डेंटल सर्जन या किसी सर्जन को दिखाया और वो ठीक नहीं हो रहा, तो आपके मन में एक डाउट होना चाहिए कि कहीं ये कैंसर तो नहीं। कई बार खाना निगलने में दिक्कत होती है, आवाज़ चेंज हो जाती है, गले में गांठें हो जाती है, इस तरह के कोई भी सटल से साइन सिम्टम्स होते हैं, कुछ भी अपने शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, तो हमें अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कई बार नाक से खून आने लग जाता है, खांसी के अंदर, बलगम के अंदर खून आने लग जाता है, पेशाब करते वक्त खून आता है, या स्टूल पास करते वक्त, लैट्रिन करते वक्त खून आता है, तो कहीं से भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हमें ये देखना चाहिए कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। ऐसे ही लेडीज़ के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर डिजीज़ बहुत कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर में एक होता है कि एक छाती के अंदर गांठ हो रखी है, स्टार्टिंग में उसमें कभी दर्द नहीं होता, जब दर्द होने लगता है तब तक तो वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। छाती में कोई भी गांठ हो, निपल से कोई भी तरह का अगर ब्लड कलर डिस्चार्ज आ रहा है, बगल में कोई गांठ हो, ब्रेस्ट की जो स्किन है उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो इस तरह की कुछ सटल से कुछ चेंजेस आए तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और ये रूल आउट कराना चाहिए कहीं ये बीमारी कैंसर तो नहीं है। आप लोगों ने देखा, महसूस किया। मैं आपको सर के समक्ष ही एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप आज भी, अभी भी पौराणिक प्राकृतिक तत्वों का सेवन करना प्रारंभ करते हैं, पौराणिक तत्वों की मैं बात कर रहा हूं, पौराणिक तत्व क्या, जिसका सृजन प्रकृति ने किया है। दुनिया के हर डॉक्टर एक लाइन कहते हैं कि आपको खान पान पे ध्यान देना है, खाने पीने की विशेष रख रखाव करनी है आपको। हर एक अस्पताल में इसके लिए प्रॉपर डाइटिशियन है जो आपको बताते हैं क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। लेकिन वहां पे अनकुक्ड आइटम की प्राथमिकता क्या हो सकती है आपकी जिंदगी में, एक्सरसाइज की प्राथमिकता क्या हो सकती है, समझ पा रहे हैं। जिंदा खाना, फ्रूट्स जिंदा खाना, स्प्राउट्स जिंदा खाना, सलाद, जो भी आप खाते हैं खान पान में, अगर इसमें आप मैक्स टू मैक्स, ज्यादा से ज्यादा अगर इस आइटम का प्रयोग करते हैं, इन प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, तो कितने हद तक आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं इन बीमारियों से। सर थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे सर, प्लीज। मैं जब से कोविड आया ना, तब से हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इवन छोटे बच्चों को भी देखेंगे तो वो मोबाइल के साथ में, इनफैक्ट बड़े भी हम मोबाइल देखते रहते हैं। सो जो फिजिकल एक्टिविटी, पाठक जी ने जैसा कहा, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसा सांस ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एनसीआर में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पोल्यूटेड है, लेकिन क्या करें, हमें रहना तो यहीं है। आसपास के एरिया के अंदर पेड़ पौधे लगाए जाएँ, फॉरेस्टेशन की जाए, और सीज़न के अंदर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं, जिसके ऊपर पाठक जी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहते हैं, ये बेस्ट रहता है। हमारे पेट को उस चीज़ों की ही आदत है जो हम उसको अच्छी तरह से पचा सकते हैं। उसमें बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे हार्मफुल पेस्टिसाइड जो नहीं होते जब वो सीज़न में आते हैं। अगर बेस सीज़न में वही चीज़ खाएंगे तो वो एक कोल्ड स्टोरेज से आएगा, जिसको काफ़ी तरह के केमिकल प्रोसेस से होते हुए गुजरना पड़ता है। तो फर्स्ट इज़ फिजिकल एक्टिविटी, सेकेंड इज़ खाना पीना, जिसे कहते हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन, थर्ड इज़ अवॉइड करना है उन चीज़ों को जिनसे बीमारी होती है। और सबसे कॉमन इंडिया के अंदर जो चीज़ है वो है तंबाकू, स्मोकिंग और अल्कोहल। तो ये 3-4 चीज़ें अगर हम अवॉइड करें तो हमारे को बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और सेकंड, जिसके कारण हम आज बात कर रहे हैं, वो है अवेयरनेस। अगर कुछ भी आपको सटल बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस है, जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन होने लग गया है, बार बार आजकल स्टूल पास किया जा रहा है, रात को आपको बार बार यूरिन पास कर रहे हैं, तो किसी भी तरह की इस तरह के कोई भी आपको सिम्टम्स हो जो कि नॉर्मली नहीं थे, अब होने लगे हैं, तो आपको अपने सर्जन या गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और रूल आउट कराना चाहिए कहीं बीमारी कैंसर तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने ये महसूस किया,
सारे पहलुओं को आपने एहसास किया। आज के वक्त भी आप अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। करोड़ों लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ चुके हैं और करोड़ों लोग बीमारी के चपेट में कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। यानी कि खतरे की घंटी बहुत बड़े पैमाने पर बजती हुई नजर आ रही है। बचने का रास्ता है प्राकृतिक तत्वों का निरंतर इस्तेमाल और सही समय पे अगर ऐसे आभास होने प्रतीत हुए हैं तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तय वक्त पे अगर आपने खुद को संभाल लिया तो इसका रख रखाव बचाव हो सकता है। 100% इसका इलाज है, यह मुमकिन है, यकीन मानिए। अभी मैं आपको यह फील कराना चाहूंगा, एहसास कराना चाहूंगा कि अगर पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी आप, जैसा मैंने बताया आपको प्रारंभ में, एक ऐसे दिग्गज डॉक्टर जिनकी आंखों में मैंने जिंदगी की उम्मीद की किरण वाली जो दीप प्रज्वलित होती है ना, उसे मैंने प्रत्यक्ष रूपेण देखा है, महसूस किया है। ऐसे डॉक्टर जिनका परसेंटेज अगर कामयाबी की दृष्टिकोण से मैं देखूं तो मैंने जितने केसेस इनके देखे हैं या जितने पेशेंट से मैं इनके मिला हूं, 100% मैंने रिजल्ट देखा है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है कि किसी भी डॉक्टर का इस तरीके का रिजल्ट हो। मैंने जो देखा है, मैं व्यक्तिगत तौर की बात कर रहा हूं, मैं किसी और सार्वजनिक किसी स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। व्यक्तिगत तौर पे मैंने जितने भी पेशेंट से मुलाकात की है वहां पर ये परिणाम देखे हैं कि इनके हाथों में पता नहीं परमात्मा की क्या कृपा है। अमूमन दुनिया के कोई भी डॉक्टर चमत्कार पर यकीन नहीं करते हैं और ना सर भी करते होंगे डेफिनेटली, लेकिन मैं एक इंसान होने के नाते, एक सिंपल इंसान होने के नाते ये लाइन जरूर कह सकता हूं, क्योंकि परमात्मा के द्वारा भेजे गए एक दूत के समान है ये। एक इंडिविजुअली ये स्टेटमेंट तो मैं डिलीवर कर ही सकता हूं, एक व्यक्तिगत राय है ये मेरी, क्योंकि लोगों के चेहरे पर वो मुस्कान मैंने देखी है, उनके फैमिलीज। देखिए, बीमारी से पेशेंट जितना पीड़ित होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा पीड़ित उसके परिवार वाले होते हैं। परिवार का दर्द वही जानता है जिसके परिवार में कभी कोई कैंसर हुआ है। हर इंसान छत बिछत वाली स्थिति में होता है, ना खाने का ठीक होता है, ना बैठने का ठीक होता है, बिखर जाता है परिवार। कब रोना है, कब मुस्कुराना है, कब खाना है, जिंदगी से सब खत्म हो जाता है। और उस परिवार में अगर कोई इंसान हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हो और कहता हो हाथ पकड़ के कि आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, जीत हार सेकेंडरी है, मनी सेकेंडरी है, प्राइमरी है आपका हेल्थ। क्या करना होगा, मैं अपनी जिंदगी की बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। कि स्टेटमेंट होता है डॉक्टर नवीन संचेती का। भारत के किसी भी कोने से हैं आप और गलती से भी किसी भी प्रकार का कैंसर से रिलेटेड सिम्टम्स महसूस भी हो रहा है, एक बार वक्त निकालकर डॉक्टर नवीन संचेती सर से मुलाकात जरूर करिए। मैं ये नहीं कहता कि आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आगे जो आने वाली आपकी जिंदगी है उसमें कुछ ना कुछ फर्क एक सकारात्मकता की ओर जाता हुआ नजर जरूर आएगा आपको। और परमात्मा को यह जरूर कहेंगे आप कि तूने मुझे एक ऐसे इंसान से मिला दिया जिसने मेरी जिंदगी को संभाल लिया। और कुछ नहीं कहूंगा। ये कोई मेरी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं कोई प्रमोशन के लिए नहीं बना रहा। दिल की बात थी, बड़े करीब से महसूस किया है, बड़े करीब से महसूस किया है, और दिल की बात थी, आपके दिल तक पहुंचानी थी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां तक भी आपने मेरी आवाज सुनी हो, एक बार मुलाकात जरूर करिएगा। दिग्गज ऑन्को सर्जन, सीनियर डॉक्टर, जो ईश्वर के दूत के समान है, आपकी मदद जरूर करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो समझ में आई हो, आपको लगता हो कि और भी किसी इंसान को इस तरीके की इंफॉर्मेशन की नीड है, जो कि हर घर की जरूरत है, ये उस इंसान तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। और अगर आप ये YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फॉलो का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि ऐसे दिग्गज के लिए किसी ना किसी इंसान को खड़ा जरूर होना पड़ेगा जो मानवता की रक्षा के लिए एक आवाज उठा सके। क्योंकि मेडिकल लाइन में, फार्मास्यूटिकल लाइन में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की अपनी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। उनको लगता है कि इनके अंदर वो दिल नहीं धड़कता है, उनको लगता है कि बड़े कठोर प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन जो दिल है ना, अद्वितीय अकल्पनीय, याद रखिए, यही आपको बचा सकते हैं। ऐसे ही सारे दिग्गज डॉक्टर जो पूरे भारतवर्ष में हैं, जो आपके लिए खड़े हैं। कोरोना टाइम में भी वो वॉरियर्स थे, अपनी जान की परवाह किए बगैर लाखों लोगों की सेवाएं करते रहे। प्रणाम है ऐसे सारे पूरे भारत के डॉक्टर्स को। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।